नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आप जानते हैं कि जो यूपी पर राज करेगा, वो देश पर राज करेगा। ये नारा लंबे समय से चलता आ रहा है। 4 पीएम उत्तर प्रदेश को लेके बहुत जागरूक है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर आप तक पहुँचे। मोटा-मोटा 1 सवा साल बचा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हमने पहल करी है हर विधानसभा तक पहुँचने की। हमारी टीम क्षितिजकांत और शुभम कैमरामैन और बाकी लोग सहारनपुर पहुंचे हैं। सहारनपुर में सातों विधानसभा में गए हैं क्षितिजकांत। और क्या है सहारनपुर का हाल, क्या मुद्दे हैं, मैं सीधा आपको अभी क्षितिजकांत के पास लेके जाता हूँ। 4 पीएम यूपी हमारा चैनल है। आप यूट्यूब पे 4 पीएम यूपी डालिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हमारी कोशिश रहेगी हर विधानसभा में पहुंचे हम, हाल देखें कि विधानसभा में हाल क्या है। और जैसा क्षितिज ने बताया कि मेरी खास तौर से फोकस है कि जैन जी पर, स्कूलों पर और अस्पतालों पर फोकस करें। सहारनपुर के स्कूल और अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। अस्पतालों में जानवर लौट रहे हैं और सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है। चलता हूँ मैं क्षितिजकांत के पास, सुनिए कि कौन जीत सकता है सहारनपुर। और बने रहिए मेरे साथ, उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की खबर सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 पीएम पर ही आपको मिलेगी। क्षितिज बाबू, तुम सहारनपुर में हो, बढ़िया रिपोर्टिंग करी है। हमने लगातार सहारनपुर की सातों विधानसभाएँ दिखाई, जहाँ-जहाँ तुम गए। और जी, ये अच्छा प्रयास है कि 4 पीएम की टीम कोशिश करेगी कि अभी 1 सवा साल है, लेकिन उससे पहले हम हर विधानसभा में जाएँ, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, जी, उनसे संवाद करें, उनकी परेशानियाँ देखें। अगर मैं तुमसे क्षितिज ये पूछूँ कि सहारनपुर का माहौल क्या है? जी। 2027 में सहारनपुर में किसकी बढ़त दिखाई देती है, किसकी हार दिखाई देती है? तो तुम्हारी नज़र में किस पार्टी को सहारनपुर से बढ़त है इस बार? सर, यहाँ के जो समीकरण हैं, यहाँ पे जो बहुजन वोटर्स हैं, वो काफ़ी निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं। 2027 विधानसभा में हमारी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क की टीम सातों विधानसभा में यहाँ पर भ्रमण करती है। अलग-अलग गाँव में घूमे, जो बहुजन के गाँव हैं, वहाँ पर घूमे हैं। गुज्जर जो हैं, जो हिंदू गुज्जर हैं, उनके भी गाँव में गए। मुस्लिम गुज्जर, उनके भी गाँव में गए और अधिकांश जगहों पे जब जाते हैं, तो बहुजन वोटर्स काफ़ी निर्णायक भूमिका अदा करते दिखाई देते हैं। हम अगर बात करें जो पहले नंबर की जो विधानसभा जो कहलाती है 403 विधानसभाओं में बेहट विधानसभा, जहाँ से उमर अली समाजवादी पार्टी से विधायक चुनकर 2022 की विधानसभा में आए थे। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे ये दिखती है, जब बारिश जब आ जाती है तो वहाँ पर जो मुख्य जो रोडें हैं, वहाँ से संपर्क कट जाता है। जो आसपास के जंगल हैं, वहाँ पे जलभराव काफ़ी हो जाता है और वहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर्स अधिकांश हैं। 2022 की विधानसभा जब चुनाव हुआ था, तो उसमें 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़े थे और इस बार भी माना जा रहा है, अगर मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें, तो वो परसेंटेज बढ़ेगी और उसके साथ में अगर बहुजन वोटर्स की बात करें, तो बहुजन वोटर्स भी समाजवादी पार्टी के साथ थे और इस बार भी साथ हैं। उसकी वजह ये भी रही है कि वहाँ पर जो विधायक हैं मौजूदा, वो लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और लगातार कार्य करते हैं। जब हमने उनसे बात की, बहुजन वोटर तो कोर वोटर रहा है बसपा का। एक समय जब मायावती की सरकार थी, उस समय काफ़ी अच्छा माहौल रहता था क्राइम को लेकर के भी और बहुजनों को लेकर के भी। तो उनका यही मानना रहा है कि अब जो मायावती जो बहन जी हैं, उनकी जो सक्रियता है वो कहीं न कहीं अब कम हो चुकी है, जिसके कारण उनको अब बड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है। उसमें 2 मेजॉरिटी आती है। अगर बात करें जो बहुजन जो सीनियर हैं, जो जिनकी उम्र लगभग 40 या 45 साल से ज़्यादा की है, वो भी यही कह रहे हैं कि बसपा को छोड़ करके इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करना है। लेकिन जो नए जो वोटर हैं, जिनको जेन ज़ी कहते हैं या फिर जो जो अभी जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, चंद्रशेखर रावण के आने के बाद एग्जिस्टेंस में नगीना सीट क्योंकि जीती है 2024 की लोकसभा, उसके बाद चंद्रशेखर रावण की बात करते हैं, असपा की बात करते हैं कि चंद्रशेखर रावण को ही वोट करेंगे। तो ये बहुजन जो वोटर्स है, इसको काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे आती है नकुड़ विधानसभा। नकुड़ विधानसभा भी हम पहुँचे।
नकुड़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से मुकेश चौधरी विधायक हैं। विधायक तो बन गए, लेकिन क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्राउंड स्तर पर वो उतरे नहीं हैं। इस तरीके की बातें हुई गाँव में। हम अलग अलग गाँवों में गए, जब पहले दिन जब पहुंचते हैं गाँव में तो वहां पर हमारी किसानों से बात होती है। किसानों से जब बात हुई तो किसान साफ यही कहते हैं कि किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी का एक बड़ा माहौल एक समय पे माना जाता था पश्चिमी बेल्ट में, लेकिन जयंत चौधरी को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी में जब इन्होंने जब ज्वाइन किया तो उस समय माना गया कि कहीं ना कहीं दबाव बना करके या किसी भी तरीके से जो यहाँ के किसान हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी काम उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से यहाँ की जो किसान है उनकी अपेक्षा थी। अगर बात करें यहाँ पर जो गन्ना मिले हैं, गन्ना किसानों के 4-4 साल तक उनको उनके मूल्य नहीं मिल पाए, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये जो गन्ना किसान हैं, इन्होंने अपने गन्ना के साथ में पॉपुलर की खेती भी करना चालू कर दी और कई जगह पे अपनी गन्ना की खेती भी बंद कर दी है, टिम्बर की खेती करना चालू करी। हमने पूछा, हमारी टीम ने जब बात करी उन गन्ना किसानों ने, तो उन्होंने साफ कहा कि गन्ना की खेती में 4 साल तक 2 साल तक पैसे फंस जाते हैं और टिम्बर और पॉपुलर की खेती अगर करते हैं तो हर 3 साल में उसका रिटर्न मिल जाता है। इस कारण से हमें इस पे शिफ्ट करना पड़ा। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ट्रेड डील का भी रहा। समाजवादी पार्टी ने और अगर बात करें कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था संसद भवन में, लेकिन वो ट्रेड डील का मुद्दा बाद में धीरे धीरे दब गया। बाद में राम मंदिर का मुद्दा आ गया, जो सीजेपी का दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका मुद्दा आ गया, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा दबा। लेकिन ये मुद्दा से सोशल मीडिया या फिर टेलीविजन से ही दबा है, सैटेलाइट मीडिया से। यहाँ के जो किसान हैं वो ट्रेड डील को लेकर के लगातार चर्चा करते हैं और कहते हैं इससे काफी नुकसान होगा। और इसको लेकर अगर बात करें तो हम कई गाँव में भी गए हैं। नकुड़ के अगर बिक्कनपुर गाँव में जाएं तो बिक्कनपुर गाँव में एक बड़ी आबादी दलित समुदाय की रहती है, बहुजन समाज की रहती है। और इनसे जाके जब बात करते हैं बिक्कनपुर गाँव में तो ये साफ बताते हैं कि यहाँ की जो मेजोरिटी है वो लगभग 80% से ज्यादा है, बहुजन समाज रहता है, जो कि हैंड टू माउथ है। डेली कमाता है, डेली खाता है। 350 से 450 रुपए दिन की दहाड़ी दिहाड़ी मिलती है और लगभग 10 घंटे इनको काम करना पड़ता है। हमने इनसे बात की कि क्या कुछ लाभ मिले, क्या कुछ किया था 2022 के चुनाव में, तो उन्होंने साफ बताया, हम लोगों ने साफ साफ जाकर मुकेश चौधरी को वोट किया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और पूरे गांव ने लगभग वोट किया था। लेकिन इस बार 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जाकर वोट भाजपा को नहीं करने वाले हैं। तो अधिकांश वोटर है वो टूटा है भाजपा से। लेकिन और जब डीपली बात होती है तो वो यही कहते हैं, हम वोट बसपा को करेंगे या फिर असपा को करेंगे, यानी चंद्रशेखर रावण को करेंगे, साफ साफ उन्होंने कहा। और उसकी वजह ये भी बताई, ये कहा कि जो बहुजन वोटर है, बहुजन वोट को ना ही समाजवादी पार्टी में माना जाता है ना ही भाजपा में माना जाता है। हम आखिरकार वोटर तो बहन जी के हैं, तो हम वोट जाकर क्यों नहीं करें। तो ये भी मुद्दा बड़ा बना हुआ है। जो बड़े वादे किए थे गांव में आकर मुकेश चौधरी ने या भाजपा ने, जो मैनिफेस्टो में कहा था कि मकान मिलेगा, तो वहां पे आज भी मकान नहीं है, कच्चे मकानों में रह रहे हैं। जो शौचालयों की जो योजना की बात की गई थी उसका वो भी वादा अधूरा रहा। सड़क बनवा दी है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि सड़क के बनने से हमारा कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। और अगर उनसे अगर डीपली बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जिंदगी भर से हम कमाते खाते चले आ रहे हैं और यही करना है। और गन्ने के खेत में भी हम जाकर बात करते हैं तो उनको जो जो फेस मास्क होता है, जो ग्लव्स जो मिलते हैं, उसकी भी बात की गई थी कि उनको दिलाया जाएगा और फेस मास्क ग्लव्स तक के नहीं दिलाए गए। काफी दिक्कतों का वहां भी सामना करना पड़ा। अगर घदौंड में बात करें, ये भी एक गांव पड़ता है, घदौंड पड़ता है हरियाणा का और जो सहारनपुर है इसका बॉर्डर पड़ता है। घदौंड में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर यमुना नदी बहती है और वहां पे बालू का खनन हो रहा है और बालू के खनन से काफी परेशान हैं। कहते हैं कि वो यहाँ के जो विधायक हैं उनकी मिली भगत से या फिर स्थानीय जो पुलिस थाना उनकी मिली भगत से, हमने ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया है। वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनकी मदद से और साथ ही साथ अगर बात करें स्थानीय पुलिस की मदद से यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं अवैध खनन और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है, लेकिन वहां पे खनन से काफी दिक्कतें हैं, सड़कें बर्बाद हो रही हैं, बड़े ट्रैक्टर्स निकलते हैं और काफी दिक्कत होती है।
और वहाँ जब गाँव से जब बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा मदरसा है, मदरसा इस्लामिया कमरुल उलूम नाम है। वहाँ पे जब हम कवरेज करते हैं तो वहाँ छोटे-छोटे स्कूल के बच्चे वहाँ से गुज़रते हैं। वहाँ पे काफ़ी जल भराव की स्थिति थी। जब बारिश नहीं थी तब जल भराव की स्थिति थी, कोई पानी की निकासी नहीं है। विकास की गंगा बहाने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पे नाला बह रहा था सर। और दूसरी अगर बात करें तो वहाँ जो पोल्स थे, पोल्स पे लाइट की अगर बात की जाए, तो लाइट की स्थिति ये थी कि पिछले 3 महीने से वहाँ पर बिजली नहीं आई है। ए.के. शर्मा जो कि मंत्री हैं विद्युत विभाग के, वो कहते हैं कि 18 घंटे ग्रामीण इलाके में और 24 घंटे शहरी इलाके में बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर पिछले 3 महीने से लगभग बिजली पहुँची नहीं है। और वहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि लगभग 1500 घर हैं, जहाँ पर 3 महीने से ये दिक्कत होती है। वहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आते हैं, मंडल अध्यक्ष से हमारी बातचीत होती है, तो वो खुद बताते हैं कि हम परेशान हैं सरकार में रहकर, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो स्थानीय जो वहाँ के जो एसडीओ होते हैं उनका नंबर देते हैं, हम ऑन कैमरा बात करते हैं उनसे, तो वो ये भी यही कहते हैं कि 3 महीने से ऐसी दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर टाल-मटोली करते हैं, घुमा करके बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर सही बात इस तरीके की निकल करके आती है, इस तरीके की काफ़ी समस्या है। और अगर हम बात करें उसके बाद अगर सहारनपुर सिटी की, तो सहारनपुर सिटी में अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक अलग लेवल का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर राजीव गुम्बर यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर हमने जो मुस्लिम क्षेत्र थे वहाँ पर बात की। मुस्लिम क्षेत्रों में अगर बात करें तो पसमानदा मुस्लिम, अंसारी मुस्लिम, उसके साथ जो गुज्जर मुस्लिम है, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ जो परसेंटेज जो पठान रहते हैं, उनसे हमने बात की थी। तो यहाँ पर जब बात करें तो यही बोलते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है मुस्लिमों के बीच में, वो काफ़ी डरे भी हुए हैं। वो ऑफ कैमरा बताते हैं डर किस बात का है। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं एक नफ़रती पहलू आता है जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं, वो काफ़ी दिक्कत पैदा करते हैं इनके लिए, जिसके कारण ये भारतीय जनता पार्टी को कभी ज़िंदगी में वोट नहीं करेंगे। इस तरीके की बात की जब हम ऑन कैमरा बात करते हैं, तो बात करते हैं कांग्रेस की या फिर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, यानी इंडिया गठबंधन की बात होती है। हमने बात की कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है आपको, तो वो वही जो डायलॉग जो पुराना था, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसका ज़िक्र करते हैं और राहुल गांधी की तमाम जो उपलब्धियाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, वो बताते हैं कि एक नेता है जो हमारे हक के लिए लड़ाई कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हमने बात की समाजवादी पार्टी क्यों पसंद आती है, तो उन्होंने कहा कि विकास की अगर हुई है तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में हुई है। इस सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी हुई, कोई कोई काम मुस्लिमों के हक में नहीं हुआ। और दूसरी बात अगर की गई तो जो मदरसों को लेकर के काफ़ी दुखी थे, मदरसों में बुलडोज़र चला है। बहराइच दंगे का भी ज़िक्र किया कि बहराइच में दंगा हुआ, कोई बात नहीं हुई। तो तमाम सारी इस तरीके की बातें यहाँ पर सहारनपुर सिटी में मुस्लिमों से जब बात हुई तो यहाँ पे किया, तो इस तरीके की बात आई। हमने जब कुछ और भी समाज से बात की, हिंदू समाज में जब आए तो वो बात तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा उनके हृदय में आज भी बना हुआ है। राम मंदिर को लेकर के काफ़ी आहत हैं। वो ये कहते हैं हम राम भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर में लूट हो गई। राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी वृहद स्तर पे बना हुआ है। अगर हम बात करें सहारनपुर विलेज की, सहारनपुर ग्रामीण एरिया की, तो सहारनपुर ग्रामीण एरिया से समाजवादी पार्टी से जो विधायक हैं आशू मलिक, आशू मलिक की चर्चा काफ़ी हुई। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स जो अभी हुई दिशा की बैठक को लेकर के, दिशा की बैठक में तस्वीरें पूरे देश भर में वायरल हुई, जिसमें देखा गया इमरान मसूद और साथ ही साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और साथ ही साथ उनके समाजवादी पार्टी से जो विधायक जो आशू मलिक हैं, दोनों साथ में बैठे होते हैं, कुछ नोक-झोंक होती है। इसको लेकर के हमने इंटरव्यू भी किया था, जिसमें आशू मलिक साहब कहते हैं ये एक दोस्ती का नज़ारा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। सदन में बैठते हैं तो इस तरीके की तीखी नोक-झोंक होती है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, क्षेत्र के लोगों का विकास होना चाहिए, बस यही मुद्दा है। इस पर जब ग्रामीण लोगों से बात की तो ग्रामीण यही कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में या कांग्रेस के साथ में हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर मुद्दे की अगर बात करें यहाँ पर जो बसपा है, बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर पहले चुनाव लड़ा करती थी, जिस समय इसको हरोड़ा कहा जाता था। सहारनपुर विलेज जे 2012 से पहले हरोड़ा कहलाती थी और यहाँ से बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ती थी। तो यहाँ के अगर बहुजन वोटर्स की अगर बात करें तो उनके दिल में
आज भी कहीं न कहीं मायावती जी के लिए रिस्पेक्ट तो है। लेकिन अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। अगर बात करें द ग्रेट चमार करके जो बोर्ड लगा था, जहाँ से चंद्रशेखर रावण की एंट्री होती है और जहाँ से इनकी राजनीति चमकती है, यहाँ पर लोग बात करते हैं कि अब वो चंद्रशेखर रावण के साथ में है, मायावती जी के साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो सक्रिय नहीं है, इस तरीके की बात है। कुछ प्रतिशत मायावती जी के साथ में, तो सहारनपुर ग्रामीण की भी अगर ये बात करी जाए तो बहुजन वोटर्स जिस तरफ मुड़ेगा उस तरफ सीट निकलेगी, ये बात होती है। उसमें अगर घड़कौली गांव की बात करें तो ये जो द ग्रेट चमार जो बोर्ड लगा वो घड़कौली गांव में ही लगा हुआ है। और यहाँ से अगर कुछ दूर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया घड़कौली गांव में ही कि यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी लगनी थी, जो कि 2023 में कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। पिलर्स तो खड़े हुए हैं लेकिन ऊपर से टंकी गायब है। वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की तो वहाँ पर पानी की काफी समस्या बनी हुई है। शौचालय तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ पर भी दो अक्खी की जाती है। जो महिलाएं हैं, महिला शौचालय पे ताला लगा हुआ था। जब हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करने गए, पुरुष शौचालय का ताला टूटा हुआ था और अंदर जो तमाम जो चीजें थी, अगर बगल में जहाँ पे जल जीवन मिशन की जो टंकी लगी वहाँ चीजें गायब हो गई थी, पाइप पाइप गायब थे। इस तरीके की शिकायत थी। पानी को लेकर के काफी समस्या बनी हुई है। और वहाँ पर हम अगर बात करें, यहाँ पर सहारनपुर को जो सिटी है या सहारनपुर को पूरा, यहाँ पे जो वुडन की जो नक्काशी होती, लकड़ी की जो नक्काशी होती है, इसके लिए जाना जाता है। हम जब वहाँ पर जब लोगों से जब बात करते हैं, खता खेड़ी एरिया आता है, वहाँ पे जाके बात करते हैं, पूरी वुडन कार्विंग होती है, तो वो लोग बताते हैं पिछले वर्ष यहाँ पर हमारी दुकानों में पानी भर गया, काफी नुकसान हुआ और इस बार भी इस तरीके की समस्याएं रही हैं, जिसकी शिकायत आला अधिकारी को और ऊपर सरकार तक के पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक के कोई सुविधा यहाँ तक के पहुंची नहीं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे हम अगर बात करें देवबंद की, तो देवबंद से ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और यहाँ पर खोल करके जब दलितों से जब बात करते हैं, जो बहुजन समाज से बात करते हैं, तो यहाँ पर काफी नाराजगी व्यक्त करते हैं लोग और कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अधिकांश वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए थे, वोट किया था, लेकिन जो तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए वो सिर्फ जुमला साबित हुए। कोई भी काम ग्राउंड स्तर पर दिखा नहीं। हमने शौचालयों का जाके निरीक्षण किया, वहां पर जाके देखा, वहां पे शौचालय बने तो हुए हैं लेकिन नीचे जो पाइपलाइन है वो पूरी गायब है। काफी गंदगी रहती है, सड़कें टूटी हुई हैं। कई गांवों में अंदर गए तो वहां पर सड़कें टूटी पाई गई। और जब वहां पे जो बुजुर्ग हैं, दलित बस्तियों में जो बुजुर्ग रहते हैं, उनसे जब बात की तो वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आज भी बसपा के साथ में है। लेकिन जो यंग है वो शिफ्ट हुए हैं, वो एएसपी के साथ में है। वो चंद्रशेखर रावण को अपना आइकन मानते हैं और वो कहते हैं कि हम चंद्रशेखर रावण के साथ में रहेंगे। यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात होती है जब हॉस्पिटल, जिसका नाम है शेख उल हिंद मौलाना हसन मेडिकल कॉलेज, जब यहाँ पहुंचे तो ये बसपा की सरकार में इसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन 2015 यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना बनाया गया था, ओपीडी जिनकी जितनी बन के तैयार हुई थी, जितना हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ था, उतना ही हॉस्पिटल आज भी बना हुआ है। उससे आगे कोई निर्माण नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे हुए सरकार की तरफ से कि ग्राउंड स्तर पर अस्पतालों में बहुत सुविधा मुहैया कराई गई है। हम जब वहां पे जब मरीजों के जो तीमारदार होते हैं, जब उनसे जब बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि कोई भी सुविधा सुचारू रूप से है नहीं। और उसके साथ में अगर बात करें, जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं लोग अपने कंधे पर मरीजों को लेकर जा रहे हैं। वहां पर स्ट्रेचर की इतनी सुविधा नहीं है कि स्ट्रेचर पे ले जाया जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें, एम्बुलेंस से मरीजों को भेजना चाहिए, अगर दूसरे हॉस्पिटल में अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो काफी देर इंतजार करना पड़ता है, बाहर तक निकल के जाना पड़ता है, कम से कम 400 से 500 मीटर की दूरी तक, और वहां से रिक्शा कराते हैं और रिक्शे पे अपने मरीजों को लेकर जाते हैं। काफी दयनीय स्थिति थी। जब हम वहां के जब शौचालयों में गए तो काफी हाइजीनिक होना चाहिए था। ग्रिल्स जो लगी हुई है वो हाइजीनिक होना चाहिए था, जो स्टेयर्स थी वो हाइजीनिक होना चाहिए था, लेकिन गंदगी काफी थी। सिर्फ सब कुछ राम भरोसे था। फर्स्ट फ्लोर पे जब उसके पहुंचते हैं तो वहां पर कुत्ते लौट रहे थे, कुत्ते सो रहे थे।
कोई देखने वाला नहीं था, गार्ड नहीं थे जो कुत्तों को भगा सके। इस तरीके की दिक्कतें वहां पर दिखाई दी हैं। और अगर हम बात करें देवबंद विधानसभा की, तो वहां पर तो बसपा और चंद्रशेखर रावण पे वोट बट रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो गंगोह में जो कीरत जी हैं, कीरत जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। और यहाँ पर जब हम घूमते हैं, शौचालयों में गए, सड़कों पर घूमे, गांवों में गए, यहाँ पर सरसीली कला गांव है, यहाँ पर जब हम जाते हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ पर यही लोग यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव में पहली बार आए थे 2022 की विधानसभा में, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आए, ग्राउंड स्तर पर मिलने नहीं आए, कोई हाल नहीं पूछा गया। और साफ साफ यही कहते हैं कि इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। वोट जो जाएगा या तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, या फिर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ, या मायावती अगर सही कैंडिडेट अगर उतार देती हैं तो मायावती को वोट देंगे। तो इस तरीके का माहौल सर चल रहा है यहाँ पर पूरे सहारनपुर में। जी सर। क्षितिज, ये जो दलित वोट है, जो जी मायावती का वोट है, क्या ये बड़ी संख्या में चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? खास तौर से नौजवान दलित चंद्रशेखर को लेकर क्या सोचते हैं? सर, अगर बहुजन वोटर्स की बात करें तो पूरे सहारनपुर में हर विधानसभा, सातों विधानसभा में मैं घूमा हूँ। यहाँ पे जो 40 इयर्स एज से जो प्लस जो जो सीनियर्स हैं, वो अभी भी 100% में से 70% बसपा की तरफ हैं और 30% शिफ्ट हुए हैं एएसपी की तरफ। लेकिन अगर यंग वोटर्स की अगर बात करें तो यंग वोटर खुल करके चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा है और कह रहा है, ये बहुजन वोटर की चंद्रशेखर रावण को वोट करेंगे। तो चंद्रशेखर रावण की यहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल है, क्रेज बहुत है बहुजन वोटर्स की तरफ। जो पिछले जो मुद्दे जो हमने पूछे कि राशन आपको दिया गया, तो राशन भी एक बड़ा मुद्दा है, राशन दिया गया है, तो कह रहे राशन पे इस बार वोट नहीं करेंगे। इस बार या तो 70% जो सीनियर्स है वो बसपा की तरफ है, उसमें 30% टूटे हैं एएसपी की तरफ, और 100% नियर अबाउट जितने भी यंग से हमने बात की है, जनजीत से बात की है, जो बहुजन वोटर्स हैं वो एएसपी की तरफ बात करते हैं। जी सर। क्षितिज, ये जो जैनजी वाला आंदोलन हुआ जिनमें छात्रों पे लाठी चली, गोली चली, जी इसका पेरेंट्स पे बहुत खराब असर पड़ा। तो मैं जी जानना चाहता हूँ कि तुम शहरी क्षेत्र में भी गए, ग्रामीण क्षेत्र में भी गए, तो ये नौजवानों का मुद्दा जो है, जैन जी और जैन अल्फा वाला, क्या ये मुद्दा जी ग्रामीण स्तर तक है, शहरी स्तर तक है, और कितना नुकसान सर। करेगा भाजपा को ये मुद्दा? सर, ये काफी स्पार्क कर रहा है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जो जंजी थे उन्होंने तमाम सवाल किए, यहाँ पर इस्तीफा भी ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन जो लाठीचार्ज हुई है, वो लाठीचार्ज अभी भी लोगों के जहन में है। इसमें एक गांव में हम जाते हैं, देवबंद विधानसभा में, वहां पर जो बहुजन वोटर थे वो आसपास भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच में वो एक गांव है जो बसपा के समर्थन में है। वो गांव के जो आसपास के लोग हैं, वहां पर राजपूत समाज या फिर ब्राह्मण समाज रहता, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन जो बीच में है, वहां पर जब हमने बात की तो वहां पर रोजगार का बड़ा मुद्दा है। वहां पर जो हमने जो बात की, जो भाजपा के जो वोटर्स हैं, वहां पर वो कांवड़ लेकर जाते, जब हमने सवाल किया आप कांवड़ लेकर के जाते हैं लेकिन जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, तो वो भड़क जाते हैं, सवाल पूछने पर जवाब नहीं देते। हमने पूछा राम मंदिर का मुद्दा क्या, आप राम भक्त, राम मंदिर का मुद्दा है, तो वो ये बोलते राम मंदिर का मुद्दा तो है, लेकिन वहां पर जो जो 90s में होता था बहुजन और जो सवर्ण समाज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो होती थी, उसकी चर्चा आज भी है, ग्रामीण स्तर पर ये चीज दिखाई देती है। और ये जो वोटर्स हैं, ये काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। जो जनजी का जो आंदोलन हुआ है, जन अल्फा का जो आंदोलन राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला है, और ये स्पार्क कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग बात करते हैं रोजगार की, कहते हैं अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। एक लंबे समय से कुछ लोग ऐसे भी है जो संविदा कर्मी है, संविदा पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी परमानेंट नहीं हुए। एक बड़ी आस लगाई हुई है, लोगों के बीच में इस चीज की भी नाराजगी है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी चर्चा करते हैं। वो चर्चा करते जो हमारे जो नौजवान हैं, उनके लिए अगर हम हक की अपनी लड़ाई नहीं करेंगे तो हमारे नौजवानों, जो अगली जो जनरेशन आएगी, उनके साथ दिक्कत होगी। तो ये आंदोलन काफी इम्पैक्टफुल रहा है और काफी बड़ा नुकसान करने वाला है भारतीय जनता अच्छा, पार्टी को, अगर सही समय पे क्षितिज अगर ये इसको जो मैनेज नहीं किया तो। जी क्षितिज, ये जो मंदिर की चंदा चोरी है,
ये मुद्दा जी, ग्रामीण क्षेत्र तक कितना पहुँचा है और बीजेपी का जो कोर वोट है, उसपे ये जी, चंदा चोरी और उसके बाद चंपत राय की दोबारा वापसी, नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय की लड़ाई, यदि भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी, ये कितना जी। असर डाल रहा है बीजेपी के वोट बैंक में? सर, चंदा चोरी का तो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा स्पार्क किया है। हमने जब बात की राजपूतों के गाँव में भी और हमने जब ब्राह्मणों के गाँव में बात की है, तो वोटर्स तो हैं सर भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अगर हम बात करें 10 लोगों से अगर हमने बात की है, तो उसमें 3 से 4 लोग हर गाँवों में ऑफ कैमरा भगवान राम मंदिर में जो चोरी हुई है, इसके कारण काफ़ी नाराज़ हैं और ये मुद्दा स्पार्क कर सकता है 2027 विधानसभा चुनाव में। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी की जांच जो गठित की है, उसको लेकर के भी लोग इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर खाने लोग कहीं न कहीं राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों की आस्था जुड़ी है प्रभु श्री राम से। लोगों ने हमने जब बात की तो हमसे कैमरे पर लोग ये भी बात करते हैं, एक नारा दिया गया था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अयोध्या में तो सर लूट हुई है, क्या काशी मथुरा को लेकर भी तैयारी, इस तरीके के लोग भी बात करते हैं। एक नारा दिया गया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। तो भगवा लहराने की तो बात हुई, लेकिन ये जो चोरी हुई है इसको लेकर के काफी स्पार्क भी है, लेकिन अभी ये 30 to 40% स्पार्क कर रहा है। अगर बात करें ये सवर्णों के गांव में लोग इसकी चर्चा करते हैं और लोग कहते हैं कि काफी गलत हुआ, प्रभु श्री राम मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी सर। क्षितिज, हर विधानसभा में खास तौर से स्कूलों की और अस्पतालों की पड़ताल जरूर करना। इन सातों जी विधानसभा में गए आप, तो स्कूल और अस्पतालों की क्या हालत है? सर, अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ का जो राजकीय अस्पताल है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ पे पूरा अस्पताल काफ़ी दयनीय स्थिति में था। हम जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो मरीज़ हैं, उनसे कहा जाता है कि आपका इलाज होगा, 5 दिन बाद आइएगा। मरीज़ पीड़ा में था, 5 दिन बाद जब आता है तो उससे कहा जाता है 15 दिन बाद आइएगा। यानी 20 दिन बाद अगर मुझे दर्द आ जाए तो मेरा इलाज 20 दिन बाद होगा। अंदर जब हम जा रहे होते हैं तो अंदर दिखाई देता है मरीजों को कंधे पर लाद करके ले जाया जा रहा था। अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो काफ़ी घंटों से, यानी सवेरे 8 बजे से मरीज वहाँ पे होते हैं और लगभग 2 बजे के समय हम कवरेज कर रहे होते हैं, तो वहाँ लोग कतार में खड़े होते हैं, पर्चा लेकर कि उनके पर्चे पे मुहर लग जाएगी या फिर उनको दवाई मिल जाएगी, इस तरीके की बात। हम जब आगे बढ़ते हैं तो अनहाइजीनिक हॉस्पिटल था, वहाँ पे रेलिंग काफ़ी गंदी थी, वहाँ के स्टेयर्स काफ़ी गंदे थे, वहाँ पे जो यूज्ड जो बैंडेज होते हैं जो मरीजों के, वो फेंके हुए थे। हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे तो वहाँ कुत्ते लौट रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर का जो शौचालय होता है, वहाँ के सारे स्विच बोर्ड टूटे हुए थे, एग्जॉस्ट का तार टूटा हुआ था और साथ ही साथ काफ़ी अनहाइजीनिक था, मरीजों के लिए काफ़ी दिक्कत का सबब था। हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो इस तरीके की स्थिति थी। और वहीं अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में एक अलग लेवल का माहौल बनाया है कि परमिशन लेकर के आइए। स्कूल में अगर बात की जाए तो वहाँ बच्चे कम हैं, जो स्कूल है वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो तो पहुँच रहे हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी कम हैं। हमने जब परिजनों से जब बात करने का जो प्रयास किया कि इस तरीके से क्यों है, तो वो ये बताते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल भेज देते हैं, यहाँ पर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उस तरीके की सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो डिजिटल क्लासेस जो होनी चाहिए थी, हमने पूछा डिजिटल क्लासेस को लेकर के, तो डिजिटल क्लासेस वहाँ पर तो नहीं है। टीचर पढ़ाती तो हैं, लेकिन बच्चे सर यहाँ पर काफ़ी कम हैं। इसको लेकर के काफ़ी शिकायतें हैं। स्कूल बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अंदर बच्चे उतने न पर्याप्त नहीं है जितने बच्चे होने चाहिए थे। जी सर। बिल्कुल ठीक है क्षितिज, लोगों से बात करते रहिए, हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे, देखते रहेंगे जी, क्या हाल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा के। ये थे क्षितिज कांत, आपने सहारनपुर के हाल सुने। मैं सहारनपुर की एक-एक विधानसभा के सीट की अलग से समीक्षा करूँगा, उनसे चर्चा करूँगा। वो फील्ड में हैं, तो मुझे बताएँगे कि सहारनपुर के हाल क्या हैं। आपके भी मन में कोई सवाल हो, आप चाहते हो कि आपकी विधानसभा में जो समस्या है वो भी उठाई जाए, तो नीचे एक नंबर है, मेल आईडी है, इस पर आप अपनी समस्या लिखकर भेजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। बताइएगा ये प्रोग्राम कैसा लगा।